Okay. Hello, class. Am I audible? Good evening, sir. Good evening. Good evening. Okay. So last class I was discussing about the primary key and foreign key concept, right? Okay. So so I was creating the primary key table and इस टेबल में आप देख सकते हो कि आईडी इंटीजर से यूज किए, उसमें प्राइमरी की कंस्टेंट का यूज किया गया है। उसके बाद नेम कॉलम बनाया है, उसमें वैर कैर, ईमेल कॉलम में वैर कैर, उसमें डेटा इंसर्ट करनी है। ठीक है। उसके बाद एक और टेबल बनाया गया ऑर्डर्स नाम से। उस टेबल्स में एक कॉलम है ऑर्डर आईडी जो इंटीजर से है, प्रोडक्ट जो कि वैर कैर है, कस्टमर आईडी जो कि इंटीजर है। और इसमें यूज़ किया गया है फॉरेन की को, फॉरेन की कंस्टेंट को, जो कि है हमारा ये कस्टमर आईडी। ओके। ये कस्टमर आईडी है, ये रेफरेंस, कस्टमर जो आईडी है, दिस कस्टमर आईडी इट इज़ द रेफरेंस फ्रॉम द यूज़र आईडी टेबल, सॉरी यूज़र टेबल के आईडी कॉलम का। ओके। Yes. उसके बाद आपने ये डेटा को इंसर्ट किया, इंसर्ट कराने के बाद आप डेटा को व्यू करा सकते हो। तो इसमें आप यही चीज़ फाइंड आउट करोगे कि जो डेटा, जो आईडी यहाँ पे अवेलेबल है, वही सेम आईडी, चार आईडी अवेलेबल है, 1 2 3 4, वही सेम आईडी के साथ आप फॉरेन की में भी सारे टास्क परफॉर्म करोगे। ओके। ओके। सो इसमें अब दो चीज़ें के बारे में डिस्कस करना है आज, कि इसमें हम डेटा को ऐड और डिलीट किस किस प्रकार से करते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो प्राइमरी की में जो डेटा आप ऐड करोगे, जो डेटा प्राइमरी की में ऐड करोगे 1 2 3 4, सेम 1 2 3 4 एंड 5 आईडी, सेम आईडी नेम आप फॉरेन की में मल्टीपल टाइम्स अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है। Yes, sir. ओके। नेक्स्ट थिंग, कि फॉरेन की में आप वो डेटा इंसर्ट नहीं करोगे जो डेटा प्राइमरी की का पार्ट ही नहीं है। ओके। सो लेट्स रन द कोड। लाइक first I'm going to use the college. Okay, let's write the command use college database। ठीक है। कॉलेज डेटाबेस को यूज करने के बाद वापस से आते हैं यहाँ पे और यूजर को देखते हैं। यूजर हमें रिटर्न हो गया। यूजर में आप देखोगे आईडी 1 2 3 4 5, ये 5 आईडी से यूजर क्रिएटेड है। ठीक है। सिमिलरली अब हम देखेंगे ऑर्डर्स टेबल में। तो ऑर्डर्स टेबल में जब आप देखोगे तो यहाँ पे भी सेम आईडी रहेंगे। ये जो कस्टमर आईडी है, इट इज द रेफरेंस फ्रॉम दी प्राइमरी की, इट इज द रेफरेंस फ्रॉम द यूजर के आईडी कॉलम का। 1 2 3, फिर से 2 आ गया, 4 5, मतलब ये आईडी मल्टीपल टाइम रिपीट हो सकते हैं। ओके। नेक्स्ट थिंग, कि इसमें वो आईडी अवेलेबल नहीं होगा जो कि प्राइमरी की का पार्ट नहीं था। ओके। सो एक मैं एग्जांपल छोटा सा बस दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे डिलीट का दिखाऊंगा। लाइक ये आपने ऐड करने की कोशिश की एक आईडी का जिसका आईडी 6 है। ठीक है। जब आप ये आईडी ऐड करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे लिखेगा कैन नॉट ऐड और अपडेट चाइल्ड। ओके। Yes. मतलब ये तो चाइल्ड है ना, इसका पेरेंट है कौन, प्राइमरी की का टेबल। तो चाइल्ड टेबल तभी आप अपडेट और वो कर सकते हो, अपडेट या ऐड कर सकते हो, जब आपके पास प्राइमरी की में उसके रिलेटेड डेटा अवेलेबल हो। बट यहाँ पे प्राइमरी की में तो कोई डेटा नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पे फॉरेन की में ऐड या अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है। क्लियर। ओके। टिल नाउ क्लियर है। तो एक और कॉन्सेप्ट पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम वापस से इसी टॉपिक पर आएंगे।
एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और वो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद इस टॉपिक पे हम वापस से मूव करेंगे। सो कॉन्सेप्ट हमारा बहुत ही सिंपल सा है कि हम किसी भी चीज को कैसे डिलीट कर सकते हैं। लाइक किसी भी पर्टिकुलर रो को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। मैं क्या करूंगा, ओके, I just create a normal table. टेबल का नाम इस बार मैं दे रहा हूँ टीच नाम से एक टेबल मैं बना रहा हूँ। ओके, Yes, sir. और टीच में मैं आईडी, नेम एंड एड्रेस कॉलम इंसर्ट करूंगा। ठीक है, आईडी का लिखूंगा इंटीजर, नेम तो लिखूंगा वैर कैर, एड्रेस को लिखूंगा वैर कैर। ओके ओके, एक्चुअली एडीडी से हम नहीं बना सकते हैं, तो एडीडीआर हमें करना पड़ेगा। ओके, द teach table is created. Now I'm going to insert the data inside this teach table. Take table, sorry, take ID, ID, then name, then address. Okay, next values, values, and now I'm going to insert the value. Like ID हो गया 1, name हो जाएगा आपका कुछ भी नाम ABC, just एड्रेस यूपी दे देता हूँ मैं। एक और डेटा यूके। ओके, दैट्स इनफ। सो टिल नाउ एक नॉर्मल सा मैं टेक नाम का टेबल बनाया हूँ, और टेक नाम के टेबल में मैं डेटा को इंसर्ट किया हूँ नॉर्मल तरीके से। ओके, अब मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, अब मैं किसी एक डेटा को डिलीट करने की कोशिश करूंगा। ओके, सो डिलीट के लिए एक नॉर्मल सा कोड है। हम लोग डिलीट करते हैं किसी ना किसी बिहाफ पे, किसी ना किसी चीज पे। तो एक काम करता हूँ मैं, एक एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। I need to teach you some extra topics like DML command also. मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको DML कमांड भी पढ़ा दूँ, उसके बाद वापस से हम जाएं वहाँ पे प्राइमरी की एंड फॉरेन की पे, और वहाँ पे कुछ चेंजिंग करें, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट है जो हमें और पढ़ाना पड़ेगा। तब हम DML कमांड, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट हम देख लेंगे, उसके बाद हम प्राइमरी की फॉरेन की में जाएंगे, तब आपको और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। फिलहाल प्राइमरी की एंड फॉरेन की में बस इतना अंडरस्टैंडिंग आप रख लो कि एक बार आपने प्राइमरी की बना लिया, जिस जिस आईडी से, उस आईडी का ही रेफरेंस को हम फॉरेन की बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग,
प्राइमरी की में जो डेटा एडेड है वही डेटा के साथ आप फॉरेन की में जाओगे। फॉरेन की में नया डेटा अपडेट नहीं कर सकते। इट मीन्स चाइल्ड टेबल में नया डेटा अपडेट नहीं करोगे। नया डेटा अपडेट करना है तो वो प्राइमरी की में ही होगा, लाइक पेरेंट टेबल में। ओके, नेक्स्ट वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक whose name is DML command. तो डीएमएल के बाद ही फिर प्राइमरी की फॉरेन की पाएंगे। नहीं, प्राइमरी की फॉरेन की हो गया कंप्लीटेड, बट उसमें कुछ चीजें और मैं दिखाऊंगा। लाइक मैं क्या करूंगा, डिलीट करके भी दिखाऊंगा। तो डिलीट करना भी आपको आता नहीं है, और डिलीट करने के लिए और भी चीजें का जरूरत पड़ेगी। लाइक मैं वेयर कंडीशन भी पढ़ाऊंगा आपको। तो ये सब आपको बेसिक चीजें का आइडिया होना चाहिए, तब हम किसी भी चीज को वेयर कमांड के थ्रू डिलीट करेंगे। वो चीजें आप समझ जाओगे। जस्ट like primary foreign key is completed, but I just want to show you some extra things inside the primary key and foreign key. तो उसके ओके लिए सर। हम क्या करते हैं, पहले डीएमएल कमांड को कंप्लीट करते हैं। सो डीएमएल, बेसिकली डीएमएल कमांड is for data manipulation language. डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, सो इस डीएमएल कमांड में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं इन ऑल दी क्रड ऑपरेशंस, क्रड्स ऑपरेशंस। लाइक अब क्रड ऑपरेशन क्या होता है, क्रिएट करना, रीड करना, डिलीट करना, अपडेट करना। दीज आर द क्रड ऑपरेशंस। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्रड ऑपरेशन को यूज करने के लिए बहुत सारे कमांड्स को पढ़ेंगे। लाइक इंसर्ट को पढ़ेंगे, सिलेक्ट को पढ़ेंगे, अपडेट को पढ़ेंगे, डिलीट को पढ़ेंगे। सो यस सर। इंसर्ट, सिलेक्ट, अपडेट एंड डिलीट। ओके, ये सारे कमांड्स को हम पढ़ेंगे। सो इंसर्ट कमांड क्या करेगा, इंसर्ट कमांड के थ्रू आप क्या करते हो, डेटा इंसर्ट डेटा करते हैं। को इंसर्ट करते हो। करेक्ट, इन तो अभी डेटा इंसर्ट। जो हमने सर इंसर्ट का पढ़ा है सर, वही होता होगा ना। यस यस, वही है। इसमें से कुछ चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ओके, लाइक सिलेक्ट भी आप जानते हो। सिलेक्ट से क्या होता है, डेटा को वो रिट्रीव करते हो या यस सर्च यस। करते हो। ठीक है, अपडेट से क्या करते हो, डेटा को अपडेट करते हो। डिलीट से आप क्या करते हो, डेटा को डिलीट करते हो। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे ऑपरेशन कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स सी, मेरा टेबल ऑलरेडी ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है, लाइक यहाँ पे आप देख भी सकते हो, इंसर्ट का यूज करके हम टेबल्स में डेटा को इंसर्ट करा रहे हैं। ओके, ये कॉन्सेप्ट तो आपको, इंसर्शन का कॉन्सेप्ट तो पहले से ही मतलब क्लियर है। इट मीन्स नॉट ओनली इंसर्शन, आप क्रिएट के बारे में भी जानते हो। लाइक हम अभी करेंटली अभी हम क्या पढ़ने वाले डीएमएल में, कि डेटा को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं इन द सेंस, लाइक कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे अपडेट कर सकते हैं। सी, वेट, एक तरह से आप पढ़ोगे सी, आर, यू एंड डी। ये वर्ड कभी सुने हो आप लोग। यस सर। ओके, वेब डिजाइनिंग में भी सी यूज। स्टैंड, हाँ सी स्टैंड्स फॉर क्रिएशन और क्रिएट, आर स्टैंड्स फॉर रीड, यू स्टैंड्स फॉर अपडेट, डी स्टैंड्स फॉर डिलीट। बस यही सारे टास्क करने वाले हो, और इस टास्क के अंदर ही आप ये सारे कमांड्स को पढ़ोगे।
ठीक है। तो क्रिएट करने के लिए आप क्या क्या चीजें क्रिएट करते हो ये तो आपको पता ही है। आप बहुत सारी चीजों को क्रिएट करते हो। लाइक यहाँ पे इंसर्ट के अलावा भी क्रिएट हम पढ़ेंगे, जो क्रिएट यहाँ पे मिसिंग है। क्रिएट के अलावा आप क्या क्या चीजें करते हो? क्रिएट के थ्रू आप क्रिएट करते हो टेबल, क्रिएट के थ्रू आप क्रिएट करते हो डेटाबेसेस। ठीक है। क्लियर? क्रिएट करना तो आपको आ ही गया होगा पहले से ही। लाइक क्रिएट टेबल, टेबल नेम लिख करके आप टेबल को क्रिएट करते हो। क्रिएट टेबल, सॉरी, क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस नेम लिख करके आप डेटाबेस को क्रिएट करते हो। क्लियर? सो क्रिएट निश्चय। करने का प्रोसेस आप लोग को पता है। नेक्स्ट थिंग, रीड। डेटा को हम रीड कैसे करते हैं? एनी आइडिया? सो रीड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट कमांड। रीड कहो, रिट्रीव कहो या सर्च कहो, हम विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट कमांड। मतलब रीड मतलब क्या? डेटा को पढ़ना, मतलब डेटा को निश्चय। व्यू करना। तो डेटा व्यू कैसे होता है? सिलेक्ट कमांड का यूज करके, लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। यस। ठीक है। तो उसके थ्रू डेटा व्यू होता है। यानी कि क्रिएशन और रीड डेटा, ये दोनों ऑलरेडी आपका कंप्लीटेड है। ठीक है। ये दोनों कंप्लीटेड है। इसके अलावा भी मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बताने वाला हूँ। बहुत ही बेसिक सा चीज है कि जो मैं स्टार्टिंग में ही बताना चाहिए था, बट यहाँ पे बता रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। लाइक आप हर बार यूज कमांड का यूज करते हो। यूज कमांड का यूज किस लिए करते हो? यूज डेटा बेस नेम, ये किस लिए करते हो? डेटाबेस, डेटाबेस में जाने के लिए सर। लाइक किसी भी पर्टिकुलर डेटाबेस में जाने के लिए। यस। ठीक है। अभी हमारे पास कॉलेज डेटाबेस है, एक और हमारे पास डेटाबेस है COLL। ठीक है। एक और हमारे पास डेटाबेस है बैंक्स, एक है बैंक, एक है एयरपोर्ट, एक है एक कंपनी। बहुत सारे हमारे पास डेटाबेस है। सर कंपनी में सर, हमारी जगह हम काम करते हैं तो हमें एक पूरा डेटा मिलेगा मतलब वहाँ पे। हम्म। तो तो वहां पे डिपेंड करता है, वहां पे ज्यादा डेटाबेस नहीं होगा। उस डेटाबेस के अंदर टेबल्स मल्टीपल्स हो सकते हैं। ये सर मैं टेबल्स की बात कर रहा था, तो हमें टेबल्स ही मिलेंगे ना। डिपेंड करता है, एवरीथिंग इज डिपेंड कि आपका जॉब रोल क्या है। फर्स्ट, अगर आप SQL डेवलपर हो तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। या फिर आप डेटा एनालिटिक्स हो तो पहले से ही क्रिएटेड टेबल है, अब आपको उस टेबल में से डेटा को फेच करना होगा। ओके। सो इट्स डिपेंड ऑन योर जॉब रोल। ये जॉब रोल पे ही डिपेंड करेगा कि आपको क्रिएट करना है किसी भी चीज को, टेबल को क्रिएट करना है, डेटाबेस को क्रिएट करना है, या फिर क्रिएटेड चीज में से डेटा को फेच करना है। लाइक हमारे पास SQL में डेटा है, अब उस डेटा को हमें पावर BI पे ले जाना है। तो ये डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा। ठीक है। ओके। सो लेट्स सी द कॉन्सेप्ट, लाइक यूज डेटाबेस नेम का हम लोग क्या करते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर डेटाबेस में रीडायरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। बट देर इज वन मोर ऑप्शन। द ऑप्शन इज वेरी सिंपल कि आप टेबल का नाम जब लिख रहे हो तो टेबल का नाम लिखने के पहले आप डेटाबेस का नाम लिख दो। यस सर। सो उससे क्या होगा कि आप सपोज किसी दूसरे डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना चाहते हो, तो वहां पे वो रिडायरेक्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा और उस पर्टिकुलर डेटाबेस में आपके टेबल्स क्रिएट हो जाएंगे। ओके। सर एक बार फिर से। एक 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 सेकेंड। ठीक है। मैं ये बोल रहा था कि लेट्स क्रिएट टू डेटाबेस। लाइक एक तो कॉलेज डेटाबेस पे अभी हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है। ये अब कॉलेज डेटाबेस में अभी आप देखो, हम कर रहे हैं शो
टेबल्स, शो टेबल्स करेंगे तो हमारे पास अभी कॉलेज डेटाबेस में इतने सारे टेबल अभी मैं बना चुका हूँ। ऑर्डर्स, स्टूडेंट, टीचर, टेक, यूजर, ये सारे टेबल हम बनाए हैं कॉलेज डेटाबेस में। ठीक है। सपोज एक और हमारे पास डेटाबेस है COLL। ठीक है। अब हमें जानना है कि COLL में COLL लिखा हुआ दिख रहा है ना, COLL। अब हमें जानना है सर कि यहाँ पे जैसे हम जैसे कि ये शो टेबल में ये इतने टेबल दिख गए, अगर मैं लिखूँ शो ऑर्डर्स तो फिर उसमें ऑर्डर के जो टेबल रहेंगे वो आ जाएंगे क्या? शो ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के टेबल, आई जैसे डिड नॉट अंडरस्टैंड। जैसे कि सर शो टेबल में सर इतने सारे टेबल्स हैं। हम्म। और अगर मुझे ये देखना है कि ऑर्डर के अंदर टेबल में कौन कौन से डेटा है। सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम ऑर्डर्स। यस सर। ओके सर। ओके। सो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्या, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि दूसरे डेटाबेस के बारे में। ये तो हम अभी कॉलेज डेटाबेस में है। हमारे पास एक और डेटाबेस है COLL नाम से। हम देखते हैं, हम उस डेटाबेस में स्विच हो रहे हैं अभी, UCOLL। ठीक है। अभी हम COLL में हैं और यहाँ पे हम करेंगे शो टेबल्स। वैसे हमें कमांड बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये कमांड ऊपर में पहले से ही नोटेड है, बट फिर भी हम चला लेते हैं। तो इसमें आप देखोगे क्या, एक ही हमारे पास टेबल है स्टूडेंट, और इसमें अगर हमें डेटा देखना है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो तीन डेटा अवेलेबल। क्लियर। यस ये कॉल नाम के डेटाबेस में एक टेबल है, स्टूडेंट नाम का टेबल, और उस टेबल को हम देख रहे हैं। सर। ओके। नाउ अब हम चाहते हैं कि इसी टेबल में रहते रहते हम देखना चाहेंगे कि हमारे पास जो कॉलेज टेबल है उसमें कौन कौन सा टेबल है। वो तो पॉसिबल नहीं है जब तक आप यूज कमांड ना रन करो। यस सर। ठीक है। तो हमारे पास एक सिंपल सा तरीका है कि आप डेटाबेस का नाम लिखो, डॉट दो और टेबल का नाम लिखो, तो आप क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लाइक आप उस पर्टिकुलर डेटाबेस में चले जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा शो टेबल्स का नाम, सॉरी शो टेबल्स लिखूंगा। यस, शो टेबल्स, शो टेबल्स लिख दिया। ठीक है। लेकिन हम टेबल देखना चाहते हैं क्या, कॉलेज। कॉलेज डेटाबेस में। तो हम यहाँ पे कॉलेज लिख रहे हैं। एक्चुअली इट्स नॉट वर्किंग। शो कॉलेजेस, कॉलेज टेबल्स। ओके। ठीक है, ये हम नहीं देख सकते हैं। एक मिनट, वेट। आपको पता होगा ऑर्डर नाम का टेबल था कॉलेज में, तो हम देखना चाहते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलेज डॉट ऑर्डर्स। ये आ गया। यस सर। ओके, इट इज वर्किंग। हाँ, ये आ गया। ये आप देखोगे क्या कि बिना हम कॉलेज यूज में, बिना यूज कॉलेज लिखे हुए, हम कॉलेज के अंदर के जो ऑर्डर टेबल है उस टेबल्स के सारे डेटा को हम देख रहे हैं। दैट इज वैलिड। सो ये आप टास्क परफॉर्म कर सकते हो। ये कैसे किए, डेटाबेस का नाम लिखना है, डॉट टेबल का नाम लिखना है। और अभी ओके। हम कॉल डेटाबेस में ही है ना सर? अभी हम कॉल डेटाबेस में ही है, करेक्ट। अभी हम डेटाबेस स्विच नहीं किए। अगर अगर आप ये ना लिखो, ये ना लिखो और ये हटाते हैं, नहीं ये हटाते हैं, ये हटाने के बाद इसे रन करोगे तो एरर थ्रो करेगा। एरर इसलिए दे रहा है, कॉल मतलब कॉल वाले में ऑर्डर है ही नहीं, ऑर्डर्स। ऑर्डर्स नाम का टेबल यस ही सर। नहीं है, एग्जिस्ट ओके ही नहीं सर। कर रहा। क्लियर। यस सर। ठीक है। आप सिर्फ डेटा देख नहीं सकते हैं, आप टेबल भी बना सकते हो, टेबल भी बना सकते हो। ठीक है। तो हम कॉल में एक ही टेबल है, स्टूडेंट।
बट कॉलेज में बहुत सारे टेबल है। हम वापस से कॉलेज डेटाबेस पे जाते हैं, यूज कॉलेज लिख करके, यस। अब हम वापस से कॉलेज डेटाबेस पे आ गए। कॉलेज डेटाबेस में आने के बाद शो टेबल्स कर रहे हैं। कॉलेज डेटाबेस में हमारे पास इतने सारे टेबल हैं, बट अब हम एक नया टेबल बनाना चाहेंगे, और वो टेबल हम बनाना चाहेंगे COLL कॉल नाम के डेटाबेस के अंदर। ठीक है, ठीक है। हम एक नया टेबल बनाना चाहते हैं कॉल नाम के डेटाबेस के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है। हम बनाते हैं एक टेबल टेबल टेबल, बना बनाया मैं टेबल उठाता हूँ, टाइम तो स्पेंड नहीं ये करते हैं। हम्म। कहने का मतलब है कि कॉलेज डेटाबेस में रह के कॉल डेटाबेस में टेबल बनाना है। यस, यस करेक्ट। ठीक है, हम आ गए वापस से यहाँ पे, वापस से आ गए। आने के बाद थोड़ा सा इसे मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। मॉडिफाई इन द सेंस आई जस्ट रिमूव द प्राइमरी की, आप रहने भी दे सकते हो, डज नॉट मैटर। प्राइमरी की हटा दिए, डेटा बाकी सारा सब सेम है, सही है, ठीक है। हम बना रहे हैं, हम अभी करेंटली कौन से टेबल में हैं, अभी हम तो कॉलेज में, वो टेबल, कॉलेज नाम कॉलेज में, डेटाबेस में। करेक्ट, कॉलेज डेटाबेस में, सॉरी। अब हम बनाना चाहते हैं यूजर नाम का एक टेबल, बट ये हम बनाना चाहते हैं कॉल नाम के, COLL नाम के डेटाबेस में। तो हम लिखेंगे डेटाबेस नेम डॉट टेबल नेम। तो ये लिखने पे क्या होगा, ये हम रन कर रहे हैं, रन हो गया। डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, डेटा इंसर्ट भी हो गया, क्लियर। जी। अब हम रन कर तो रहे हैं क्या, सिलेक्ट। कुछ एरर आ रहा है क्या? नहीं नहीं, कुछ एरर नहीं आ रहा। ओके ओके ओके, डुप्लीकेट एंट्री हो गई है प्राइमरी की के कारण। प्राइमरी की तो मैं दिया ही नहीं। ओके, हाँ, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। एक बार और मैं रन करने की कोशिश कर रहा हूँ, फॉरेन की। यहाँ, अच्छा 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 अच्छा, प्रॉब्लम देखो क्या है, प्रॉब्लम क्या है। आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। हमने क्रिएट किया टेबल, कहाँ क्रिएट किया टेबल, कॉलेज नाम के कॉल। डेटाबेस में। जी सर। COLL नाम के कॉल कॉल COLL, थोड़ा नाम थोड़ा वियर्ड है। COLL नाम के डेटाबेस में क्रिएट करने के बाद हम डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं यूजर, ओनली यूजर टेबल में। और जो यूजर टेबल में। टेबल है वो आपका कॉलेज डेटाबेस में ही है। तो हमें जी यहाँ सर। पे भी चेंज करना होगा, यहाँ पे भी हमें डेटा जो टेबल का इंसर्ट नेम कर चेंज। रहे हैं वो COLL डॉट, मतलब कॉलेज डेटाबेस में, यूजर टेबल में हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। नाउ इट इज करेक्ट, नाउ इट इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, सी। यस सर। ओके, नाउ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, लिखने पे हमें एरर थ्रो करेगा। रीजन, नहीं एरर होल्ड। थ्रो नहीं करेगा एक्चुअली, सॉरी, सेम नेम का मैं बना दिया। ये जो डेटा है ये शो होगा कॉलेज वाला। देखो, यहाँ पे तो हम 3 डेटा इंसर्ट किए, बट यहाँ पे देखो कितने डेटा आ गए, 3 2 5। ये जो 5 डेटा है पहले वाले हैं, मतलब आप कॉलेज डेटाबेस में ऑलरेडी ये टास्क हम परफॉर्म कर चुके थे, ये वाला, दिस वन। इट रिटर्न दिस इंटायर डेटा, दिस यस सर। डेटा। यहाँ पे भी होगा सिलेक्ट स्टार, हाँ, यहाँ पे ही हम रन करते हैं। ये 5 डेटा हमें दे दिया, 5 तक, ठीक है। क्योंकि आपने क्या कमांड लिखा, सिलेक्ट स्टार, हमें सिलेक्ट करो सारे डेटा को फ्रॉम यूजर टेबल से। ओके, और ये और डेटा यूजर ऑलरेडी टेबल्स, हाँ, कॉलेज में यानी कि था। आप करेंट करेंट डेटाबेस को ये शो कर रहा है। लेकिन आपको कोई पर्टिकुलर डेटाबेस में जाना है तो आप यहाँ पे ही लिख दो COLL डॉट यूजर। अब देखो, 5 डेटा ना दिखा करके आपको 3 डेटा दिखाएगा। यस सर। अंडरस्टैंड। जी मैं सर। यहाँ पे नहीं लिखता हूँ एक्चुअली, यहाँ पे लिखूंगा, ताकि फ्यूचर में जब मैं नोट्स आपको शेयर करूँ तो आपको कंफ्यूजन ना हो। क्लियर, क्लियर गाइस। I hope you understand how we can create something, or also how we can create something। आप उस पर्टिकुलर डेटाबेस में रह करके
मतलब करेंट डेटाबेस में रह करके किसी पर्टिकुलर डेटाबेस में आप चीजों को क्रिएट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो एंड व्यू कर सकते हो। क्लियर? ओके, आई होप ये सभी का क्लियर होगा। यहाँ पे स्टार मतलब आपको पता है स्टार मतलब क्या होता है? पहले भी हम बताएं, डिस्कस किए, स्टार मतलब होल होल डेटा सेट। ऑल डेटा, करेक्ट। स्टार मीन्स इंटायर डेटा। और हमें कोई पर्टिकुलर कॉलम चाहिए तो हमें कॉलम का नाम लिखना है डायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट हमें कॉलम का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल हमें चाहिए आई जस्ट वांट टू रिट्रीव द आईडी एंड नेम। ओके, देन इट थ्रो आईडी एंड नेम फ्रॉम द कॉलेज डेटाबेस के अंदर, COLL कॉल डेटाबेस के अंदर यूजर टेबल में। डन। रैंडम भी आप देख सकते हो, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही। ओके, कुछ और टास्क करते हैं लाइक इसी में। लाइक आप, अभी हम सिलेक्ट के बारे में कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। लाइक आपको ये सारी चीजें तो इन्फो समझ में आ गया होगा कि कैसे आप क्रिएट कर रहे हो और कैसे। अभी हम रीड पे थोड़ा सा और टास्क कर रहे हैं। क्रिएट वाला, क्रिएशन का हम सारा जितना भी पॉसिबिलिटी हो सकता था क्रिएट करने का, लाइक आप करेंट डेटाबेस में क्रिएट करो, या फिर करेंट डेटाबेस में रह करके किसी और डेटाबेस में जा करके आप क्रिएट कर लो। सारी पॉसिबिलिटी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं रीड पे थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ कि रीड लाइक सिलेक्ट स्टार। ठीक है, सिलेक्ट स्टार करके आप सारे डेटा को रीड कर सकते हो। वापस से हम आते हैं कॉलेज डेटाबेस में, अपने खुद के डेटाबेस में। और खुद के डेटाबेस पे हम वर्क कर रहे हैं लाइक दिस। नहीं, अभी हम हैं, कॉलेज में ही है रुक जाओ, सर। हम रन करके दिखा देते हैं स्टूडेंट ही। तो स्टूडेंट हमें रन हो गया। स्टूडेंट स्टूडेंट ये जो बना है टेक, अच्छा टेक हम चलाते हैं, रुक जाओ। सिलेक्ट लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। ठीक है, करेंटली आई एम इन दी, ये सब मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, ओके। करेंटली सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम ऑर्डर्स, ये भी मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट, ओके। एक काम मैं करता हूँ, नया पेज ओपन कर रहा हूँ और इस नया पेज में हम देखेंगे कुछ चीज़ें। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम था हमारा पास टेक, ठीक ठीक। ECH। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डेटा आ गया। ओके, अब इसमें हम कुछ चेंजिंग कर रहे हैं लाइक सिलेक्ट स्टार न लिख करके हम लिखेंगे आईडी कॉमा नेम, दैट इज ऑल्सो वैलिड फ्रॉम टेक। ओके, सिमिलरली आप रैंडम भी लिख सकते हो लाइक सिलेक्ट नेम कॉमा आईडी फ्रॉम टेक, दैट इज ऑल्सो वैलिड। जैसे चाहो वैसे आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें मैथमेटिकल परफॉर्म करेंगे। हमारे पास कोई ऐसा डेटा है नहीं। सपोज हमारे पास कोई एज से रिलेटेड डेटा होता, सैलरी से होता, तो हम उसमें कुछ मैथमेटिकल दिखाते हैं। लेकिन हमारे पास जो मैथमेटिकल है वो हमारे पास आईडी आईडी, ही है। आईडी तो है। हम क्या करेंगे, आईडी में ऐड कर देंगे 10। ठीक है, फ्रॉम टेक, देखते हैं क्या होता है। सी,
अब जितने भी आईडी आपको शो हो रहे हैं सारे 11 और 12 इस तरह से शो हो रहे हैं। जो और आपका 10 आईडी था इंक्रीमेंट हो उसमें, गया। यस, वो सारे आईडी डेटा में 10 ऐड होते गया। यस। ठीक है, पहला आईडी 1 था, 1 + 10 11 हो गया। दूसरा आईडी 2 था, 2 + 10 12 हो गया। क्लियर। अब मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो, कोई भी टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो। आईडी मल्टीप्लाई 10, 10 20 जो भी आपको करना हो आप परफॉर्म कर लेना। ठीक है, क्लियर। सर तो इससे हम ये भी क्या हम्म। करते हैं, जैसे आईडी 10 है तो इससे हम जैसे 10 नंबर पे जो डेटा है वो भी निकाल सकते हैं ना। कौन सा नंबर का? जैसे कि जैसे मेरे पास एक कोई सीट है सर, उसमें 20 डेटा है टोटल, ठीक है। हम्म। अगर हम आईडी +10 करेंगे तो जो 1 नंबर पे होगा वो 11 नंबर वाला डेटा शो करेगा वहाँ पे। हम्म। मैं यस यही यस पूछ रहा करेक्ट। था कि हाँ हाँ, ऐसा ही होगा। ओके। हम्म। ओके। एक दो और ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। एक कीवर्ड है एलियासिस। ओके, एलियासिस को हम यहाँ पे ही नहीं, पूरे इंटायर पाइथन में एलियासिस को एस कीवर्ड से डिनोट करते हैं। एस हम क्या करेंगे, लाइक वेट, हम रन करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेक। ठीक है, यहाँ पे सपोज कोई कॉलम का नाम बहुत ही ज्यादा बड़ा लिखा हुआ है, तो हम उस कॉलम का नाम शॉर्ट करना चाहते हैं, तो हम एलियासिस का यूज करेंगे। कैसे यूज करोगे? सिलेक्ट नेम एज एन। हम नेम, वन सेकेंड, हम सिर्फ लिखते हैं सिलेक्ट नेम फ्रॉम टेक, तो क्या करेगा, ओनली नेम डेटा दे देगा। क्लियर। ओके सर। लेकिन अब हम चाहते हैं कि जो हमारे पास नेम कॉलम है, वो नेम कॉलम में जो डेटा आए, ये जो कॉलम नेम लिखा हुआ है, इसका नाम थोड़ा और छोटा हो जाए। तो हम इसका नाम या नाम रीनेम करें, तो कुछ भी रीनेम करने के मैम। लिए आप एस कीवर्ड का लिखोगे, एस एन लिखते हैं, तो अब कॉलम नेम नेम ना रह करके एन हो जाएगा। क्लियर। यस सर। क्लियर गाइस, अंडरस्टैंड? जी सर। ओके। सो ये सारे चेंजेस चेंजेस थे आपके सिलेक्ट करने में।